आज का टॉपिक एक और, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके दिमाग को खोलने के लिए। नरूला लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ, फिर फंसा दिया, पता नहीं कौन सा प्रॉफिट है, अभी ज्यादा दिमाग में इमेज मत बनाना, पूरा पढ़ो। 2 लाख का प्रॉफिट कब है? आफ्टर चार्जिंग, और कह रहा है इन आइटम के बाद का प्रॉफिट है, हैं? देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना लगाया गया है, 25,000। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना है, 3,000 यहां डाला होगा। अमोर्टाइजेशन कितने का है, 8,000 का है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2400 का, ये बनाया होगा। अच्छा ये बनाया होगा, प्रोविजन इसके अंदर डलते हैं। अभी जो मैं आपको ट्रेडिंग पेंडल दिखा रहा था वो 11th वाला था, 12th वाले में प्रोविजन इसके अंदर डाले जाते हैं। तो वो प्रोविजन कितने का डाला था? इस प्रोविजन ने प्रॉफिट को घटाया है, जबकि प्रोविजन बनने से कैश नहीं जाता। प्रोविजन एक नॉन कैश एंट्री है, हाँ या ना? आगे बढ़ो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी डाला है 40,000, मतलब ये जो प्रॉफिट है ये वाला नहीं है ना? अभी और देखते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व भी है, ले। अच्छा रिजर्व तो यहां बनते हैं, हुआ क्या होगा, यहां पर भी कोई प्रॉफिट आया होगा, वो प्रॉफिट मैं पहले उठा के यहां लेके गया हूंगा करंट ईयर प्रॉफिट में। अब वो कितना था मुझे नहीं पता। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, कह रहा है ये 20,000 था। अच्छा और भी है कुछ, कह रहा गेन भी था एक, गेन कितना था, ले। तो भाई ये 2 लाख तुम्हें ही नहीं लग रहा ये 2 लाख ये दे रखा है, क्योंकि इस 20,000 के भी बाद वाला प्रॉफिट है। पहले हाँ कहोगे तो भी बढ़ूंगा। अच्छा ये वाला 20,000 फिर निकल के यहाँ खुद अपने घर में भी तो आया होगा, तो यहां पर जनरल रिजर्व बनाया होगा अपने 20,000 का। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तब जाके तो मुझे यहां पर पता चलेगा कितना आया था। तो यहां पर कितना था, 2,20,000, तो ये 2,20,000 यहां आया होगा। तो मुझे जरा इन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ला के दिखाओ ना। ट्रांसफर बैलेंस इन सरप्लस कितना है, सरप्लस का बैलेंस 2 लाख है, रिजर्व में कितना डाला है 20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है 40,000, डिविडेंड फिलहाल हमने डिस्कस नहीं किया है, बताओ कितना आ गया 2,60,000। क्लियर हुआ कौन सा प्रॉफिट दे रखा है? आगे चलते हैं, अब जरा हर आइटम से बात करना। हम यहां आ चुके हैं, हाँ जी। ये 3,000 किस चीज का था, लॉस, इसने प्रॉफिट को, हाँ तो प्लस लॉस, पूरा लिख लेना नाम, प्लस का 3,000। इसने भी प्रॉफिट को कम किया, जबकि ये एक नॉन कैश खर्चा है, प्रोविजन आर नॉन कैश, प्लस। किसी के दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, क्योंकि मेरे में आ रहा है, मैं भी नहीं बताऊंगा क्या है। हाँ सॉरी के। उसके बाद अगला क्या आया, 25,000 और 8,000, एक डेप्रिसिएशन का था एक, हाँ तो मैं इकट्ठा ऐड कर रहा हूं, आप अलग अलग कर लेना। कितना आ रहा है, बोल दो यार। हाँ तो इतना जोर पड़ रहा है तुम लोगों को। इसने प्रॉफिट को माइनस गेन, बताओ जरा कितना आया। तुम तो खैर क्या ही बताओगे, रहने दो रहने दो बेवफाई। क्या कहा तुमने, 51? आर यू ऑल राइट? 29,400 आ रहा है, अबे माइनस है यार, ये तो 2.4, 24,000 लग रहा तुम्हें ये। अच्छा 29,400 और ऊपर कितना था, तो बेटा ये टोटल आ गया 289,400 आ गया। अभी तो क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल के कितने आइटम दे रखे हैं, 4। अच्छा चारों आइटम की अगर हम बात करें, ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, और ट्रेड पेबल्स भी बढ़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस घट रहे हैं, और चारों आइटम ऑपरेटिंग होते हैं। तो चारों का इंपैक्ट हमें वहां पर शो करना होगा। करके बताऊं या कर लोगे? फिर भी कोई आप जानना चाहें अपनी संतुष्टि के लिए कि दोबारा रिपीट करवाना हो? हाँ लक्ष्यदा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आइए।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बेटा देखो जरा, यहाँ कितने थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? 5000 और यहाँ हो गए हैं 4000, 1000। तो 4000 के कहाँ गए? 4000 के कहाँ गए? डोंट से यूज हो गए, मारूंगा। पे करे होंगे। एंट्री क्या डली होगी? इसको सैलरी मान लो, कोई भी मान लो, एग्जाम्पल ही तो क्रिएट करना है। सैलरी मान लेते हैं, आपने 4000 करंट ईयर में सैलरी के नाम के पैसे दिए हैं, एंट्री हुई होगी आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट टू। अब मुझे एक बात बता दो, इस साल में तुमने 4000 का कैश दिया है, क्या ये 4000 इस P&L के अंदर शो हो रहे हैं? नहीं शो हो रहे, पर कैश तो गया है। अब कैश गया है तो कैश फ्लो में तो पैसा दिखना चाहिए जाता हुआ, तो मैं वहां पर दिखाऊंगा कि नहीं दिखाऊंगा 4000 माइनस, क्योंकि मैंने करंट ईयर में। अच्छा एक बात और मानते हैं, जो मेरा एम्प्लॉई है मैंने उसे करंट ईयर की सैलरी तो पूरी दी होगी जो उसकी होती होगी, साथ में मैंने 4000 पिछले साल के भी दिए हैं। जो अपने करंट ईयर के पैसे दिए होंगे उसकी एंट्री क्या डली होगी? करंट ईयर वाली सैलरी डेबिट टू कैश। तो वो वाली सैलरी तो इसके अंदर चली गई होगी ना, करंट ईयर की तो चली गई, प्रीवियस ईयर के 4000 तो अभी नहीं गए, तो वो भी तो दिखने चाहिए कैश बेसिस पे। तो मैं क्या करूंगा इसका? डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस माइनस के 4000। क्लियर है? कोई और डाउट किसी का? सर हम ऊपर बोलते हैं कि हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट कर दिया, नॉन कैश तो नीचे भी आ रही है। हाँ यू आर राइट। कौन से वाले? कौन से वाले? ये ले लो जिससे आउट। हाँ तो यही तो हम कह रहे हैं, हम यहाँ पर इन्हें एक अलग हिस्से के अंदर एडजस्ट करके दिखा रहे हैं। तो डेप्रीशिएशन का मेरे पास करंट एसेट करंट लायबिलिटीज पे इम्पैक्ट थोड़ी आता है। कैसे? डेप्रीशिएशन तो बेटा ऊपर कर तो लिया, यहाँ पर नॉन कैश होते हुए। बोलो बोलो, कोई बात नहीं, आने दो। तो यहाँ मतलब वहाँ भी नॉन कैश है, पहले में कहीं दिया नॉन कैश। देख भाई मैं एक बात बताता हूँ बड़ी सिंपल सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लड़ो, मेरी भाषा नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइड करता है इसे। थियोटिकली जब जाएंगे थोड़ा सा वहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पूरा परफॉर्मा बता रखा है, जैसा उन्होंने बताया है वी हैव टू फॉलो। यू आर राइट, मैं समझ रहा हूँ। नॉन कैश ये हिस्सा भी कहीं ना कहीं कुछ कैश और नॉन कैश से डील करता है, मैं मानता हूँ, नॉट माई फॉल्ट। ए बाद में लड़ लेना रे। हाँ हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं खूब समझ गया इस बात को। मतलब हम सारे आइटम को एडजस्ट कर ही नहीं पाते। हाँ 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 हाँ, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो, सुनो, कुछ हिस्से यहाँ पर ट्रेडिंग P&L वाले एडजस्ट हो जाते हैं, पर जो बच जाते हैं बैलेंस शीट वाले वो यहाँ पर एडजस्ट होते हैं, कह सकते हैं। क्लियर है?